हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द डीजेके एकेडमी। कैसा गया आज का पेपर आपका? ठीक है, आज का पेपर हिंदी का था, कैसा गया आपका? ओके, जल्दी बताओ कैसा गया आपका पेपर? नाइन्थ वालों, क्लास नाइन्थ, फटाफट बताओ आपका पेपर कैसा गया। इसके बाद 11 तारीख को किसका है? मैथ का। ओके, तो उसके लिए हम क्वेश्चन लेकर आए हैं, मैथ के इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मैथ के इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं हम। पहले कमेंट करके बताओ आपका हिंदी का पेपर कैसा गया और मैथ में आपने कितनी तैयारी की है। ठीक है, ये क्वेश्चन उसके लिए भी है जिसने अभी तक मैथ उठाकर भी नहीं देखा, जिसने अभी तक मैथ उठाकर भी नहीं देखा उसके लिए भी ये क्वेश्चन है। अच्छा खासा परसेंटेज ला सकता है इससे। और ठीक है, हमारी सीरीज देख ले, इससे अच्छा खासा परसेंटेज भी ला सकता है। और मैं क्वेश्चन दूंगा, खाली आपको क्वेश्चन दूंगा। इसमें क्वेश्चन के अलावा अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए उसका, जो कि हम नए नए मेथड से सॉल्यूशन कराते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करना। कमेंट करोगे तभी सॉल्यूशन मिलेगा आपको। ओके, कमेंट करोगे तभी आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 9 मैथ। ठीक है, जो ये क्वेश्चन बताएंगे इतना कर लोगे ना तो 50-60 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, 4 पार्ट किए हैं मैंने, 4 पार्ट। पहले पार्ट में चार नंबर का क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, पहले पार्ट जो होगा ना, जैसे अब बताऊंगा, उसमें 4 नंबर के क्वेश्चन है। 4 नंबर का क्वेश्चन कौन कौन से पार्ट से आ रहा है? 4 नंबर का क्वेश्चन कौन कौन से पार्ट से आ रहा है? एक तो आ रहा है 2 नंबर बहुपद, 2 पार्ट से। ठीक है, एक आ रहा है व्रत। ठीक है, और तीसरा कौन सा आ रहा है? हीरोइन का, हीरोइन का। ठीक है, तीन उससे आ रहे हैं। ओके, हीरोइन का क्षेत्रफल, ठीक है, उससे आ रहा है। तो करना क्या है, ये तीनों को अपन को जो मोस्ट क्वेश्चन थे, क्योंकि आना है, क्वेश्चन तो बदला जाएगा लेकिन मेथड वही रहेगी आपकी। ठीक है, जो कि मेथड वही रहेगी। ओके, तो कुछ क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो देख लो आप। ये पहला क्वेश्चन, आकृति ये में त्रिभुज एबीसी इक्वल टू 69 डिग्री और एंगल एसीबी इक्वल टू 31 डिग्री। ये 69 डिग्री दिया है एंगल बी। ठीक है, और ये एंगल सी, कोण सी, ये सी 31 डिग्री, 69 डिग्री। ओके है, तो त्रिभुज बीडीसी का मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज बीडीसी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये बृहद्वार क्वेश्चन है। ओके, दूसरा क्वेश्चन, एबीसी और डी 4 बिंदु हैं। ए बी सी डी ये 4 बिंदु हो गए। एक वृत्त में 4 एबीसीडी 4 बिंदु है। ठीक है, एसी और बीडी एक बिंदु ई पर इस प्रकार है। एसी और बीडी ये बिंदु ए हो गया, ई पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि एंगल बीईसी इक्वल टू 130 डिग्री का कोण बनाती है, तथा एंगल ईसीबी इक्वल टू 20 डिग्री है और एंगल बीएसी ज्ञात करना है। इसमें अपन को क्या करना है? एंगल बीएसी ज्ञात करना है। इस वाले क्वेश्चन में एंगल बीएसी निकालना है। ओके, इस वाले क्वेश्चन में एंगल बीएसी निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा का समद्विभाजित करने के लिए खींचा गई रेखा जीवा पर लंब होती है। जीवा पर लंब होती है। ठीक है, ये आ गया, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। ठीक है, एक ये करना है, ये बृहद्वार क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आएगा, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 होता है।
ठीक है, यहां से ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है और बनेगा ही बनेगा। ये 100% है कि या तो रिक्त स्थान बनेगा या सही जोड़ी में आ जाएगा या एक वाक्य में उत्तर लिखने आ जाएगा या सही विकल्प में आ जाएगा। कुछ ना कुछ आना है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग सत्य सत्य में आ जाएगा। 180 होता है, सत्य है असत्य है, ठीक है। ऐसे आएंगे ये क्वेश्चन। खाली स्थान में भी आ जाएगा। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग खाली स्थान होता है कितना, 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन करना है, ये करना है दो पार्ट से। पार्ट नंबर 2 बहुपद, जिसको x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यू अगर याद है ना तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यू जिसको याद है वो ये क्वेश्चन कर लेगा, ठीक है। जिसको ये फॉर्मूला याद है वो ये क्वेश्चन कर लेगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ये x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120 का गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड निकालना है इसका, ठीक है। कैसे निकालते हैं? 1 2 3 क्यू आ गया, 3 गुणनखंड निकलेंगे इसके, ठीक है। इसके 3 गुणनखंड निकलेंगे। इस क्वेश्चन पार्ट नंबर जो हेरोइन वाला पार्ट है ना, हेरोइन का क्षेत्रफल या हेरोइन का, तो उस पार्ट में से खाली एक 2 और एक 3 क्वेश्चन कर लो। 3 क्वेश्चन में से आपका फंस जाएगा। ओके, ये 3 क्वेश्चन करना है, तीनों क्वेश्चन में से आपका फंस जाएगा, ठीक है। और कुछ नहीं करना। ये 4 नंबर के क्वेश्चन है, ये 4 नंबर के क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आना ही आना है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आए तो इस मेथड से रखेंगे वो, ये क्वेश्चन नहीं आए तो इस मेथड से रखेंगे, पर इसको आना ही आना है। ओके, पहले पार्ट में क्या हो गया? 4 नंबर का क्वेश्चन। दूसरे पार्ट में क्या हो जाएगा? 3 नंबर का क्वेश्चन। और तीसरे पार्ट में क्या हो जाएगा? 2 नंबर का क्वेश्चन। ओके, और जो लास्ट पार्ट है उसमें अपन रखेंगे ऑब्जेक्टिव, उसमें अपन रखेंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव कैसे रखना है? जो कि एग्जाम में आते हैं, ठीक है। जैसे एक ऑब्जेक्टिव उसका बन गया चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, ये अपन को याद होना चाहिए, ये अपन को याद होना चाहिए क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। और ये फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यू। एक और क्वेश्चन बनेगा उसी से, एक और क्वेश्चन बनेगा ये वाला। ऐसा क्वेश्चन भी बनना ही बनना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन होगा ये। एक ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको करना ही करना है इसको। ये तो आपका मतलब 1 साल का वो हो गया। अब 1 साल का वैसे तो आपको सॉल्यूशन कराने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि आपने 1 साल से पढ़ रहे हो ना। ठीक है, ये क्वेश्चन थे। ओके, कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिए हैं, 2-2 3-3 लाइन के हैं, पर 4-4 नंबर के पूछ रहे हैं। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करो, कॉल करो, इस नंबर पे कॉल करो आप। आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।